गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, रजाई के अंदर, रजाई के बाहर, टेबल पर बैठकर, तो आपका स्वागत है जीरो टू हीरो ग्रामर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि हमने एक ग्रामर सीरीज चालू की है जिसमें जीरो मतलब ABCD लेवल से कॉम्पिटिशन लेवल एग्जाम की इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चला रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 2 ये है। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके देखिए हमारे चैनल पर। और आपसे बस एक ही काम करवाना है मुझे कि वीडियो को लाइक कर दो भाई, जिससे क्या है कि आपकी तरह भी और भी बच्चे हैं जिनके पास ये वीडियो आगे शेयर हो जाए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब हमारे कि हमें बहुत ज़रूरत है, हमारा चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है ही ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस है ना ABCD के बारे में बताया था, तो अब सेंटेंस के आगे सेंटेंस में 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। तो आज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेलली पढ़ेंगे, प्लस प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे इस वीडियो का है सब्जेक्ट। दिन मारिया की बातें करते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो हम जो भी काम कर रहे हैं ना, तो हम मतलब सेंटेंस में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि मोहित इज गोइंग टू हॉस्पिटल। मोहित इज गोइंग टू हॉस्पिटल। तो यहाँ मोहित क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? कि वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो हॉस्पिटल जाने का काम कर रहा है। मोहित क्या काम कर रहा है? कि वो हॉस्पिटल जाने का काम कर रहा है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, पुनीत इज लाफिंग। हाँ भाई, लाफिंग भी एक काम है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा पुनीत। पुनीत क्या कर रहा है? हंसने का ही काम कर रहा है ना। तो मैं प्रॉपर हिंदी भाषा में आपको बताया कि डेफिनेशन तो आप कहीं से भी देख लोगे, है ना, कि जो भी व्यक्ति मतलब सेंटेंस में जो भी व्यक्ति काम करता है या फिर किसी तीसरे की बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आइए अब 2 एग्जांपल हो गए जिसमें कोई काम कर रहा था, उसका सब्जेक्ट नहीं। अब भाई कोई तीसरा भाई मतलब जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? तो आलिया इज द मॉनिटर ऑफ क्लास, या फिर आलिया इज क्लास मॉनिटर, ये सही है। आलिया इज क्लास मॉनिटर। तो मैं और आप इसके बारे में बात करें कि आलिया एक क्लास मॉनिटर है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? आलिया, है ना। मॉनिटर का कौन है? क्लास की आलिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब्जेक्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। बिना देरी करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जी हाँ, सेंटेंस में जिसके ऊपर असर पड़ता है, मतलब सेंटेंस में जिसके ऊपर काम का असर पड़ता है, काम का असर पड़ता है। अब भाई सब्जेक्ट, जैसे अभी ये एग्जांपल ले लो, मोहित इज गोइंग टू हॉस्पिटल। यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम्हारा मोहित हो गया था। मोहित कहाँ जा रहा है? तो काम का असर किस पे पड़ रहा है? हॉस्पिटल पड़ रहा है ना। मतलब जिस भी चीज पर काम का असर पड़े उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मोहित जा कहाँ रहा है? भाई हॉस्पिटल जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट? हॉस्पिटल। सिमिलरली इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। वी स्पीक इंग्लिश। भाई कुछ दिन में इंग्लिश भी बोलोगे आप। भाई अभी दूसरा लेक्चर है, आगे बढ़ने दो, इंग्लिश बुला कर दिखाऊंगा आपको, चिंता क्यों करते हैं भाई। तो वी स्पीक इंग्लिश, है ना। तो यहाँ वी कौन है? ऑब्वियसली भाई जानते हो आप, सब्जेक्ट है भाई। वी सब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इंग्लिश। यहाँ कौन इंग्लिश बोल रहा है? वो सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं? किसका मतलब काम का असर कहाँ पड़ रहा है? इंग्लिश पे पड़ रहा है भाई। तो इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। आई लव माई कंट्री। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किस पर असर पड़ रहा है? मैं किसको प्यार करता हूँ? मेरी कंट्री को। तो सलमान खान डज नॉट वॉच बिग बॉस। यहाँ सलमान खान तो भाई सब्जेक्ट हो ही गए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बिग बॉस ना देखने का काम। और भाई जैसे मैंने कहा बिग बॉस ना देखने का काम, तो यहाँ काम करने का असर किस पे पड़ रहा है? बिग बॉस पे। चलिए कि सलमान खान नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते भाई? किस मतलब असर भी तो पड़े। क्या नहीं देखते भाई? मतलब बिग बॉस नहीं देखते हैं भाई, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन मतलब हम आपको रेशियो में बता रहा हूँ। सब्जेक्ट जो है जो सेंटेंस में काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट वो है जो जिस पर काम का असर पड़ रहा है ना। असर पड़ रहा है भाई। तो ये थी हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब भाई ऑब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं, तो उनको भी मैं समझा देता हूँ, और जो कि आप बहुत कंफ्यूजन में डालते हैं आपको। ऑब्जेक्ट के 2 तरीके होते हैं। ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिस पर काम का डायरेक्ट असर पड़े। जैसे कि मैंने कहा था ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या था, सेंटेंस में जिस पे असर पड़ता है, जिस पर काम का असर पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेम डेफिनेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की होती है, सेंटेंस का जिस पर डायरेक्टली असर पड़े, काम का जिस पर डायरेक्टली असर पड़े उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का
असर पड़े उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जी हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली एक सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वो ऑब्जेक्ट होंगे हमारे। सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल बताता हूँ, फिर आप दोनों को क्लियरली सेटिस्फाई कर पाएंगे अपने आप को कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई ईट पिज्जा, आई ईट पिज्जा, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पिज्जा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पता पड़ रहा है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। ये निर्भर है तो किस पर? काम पे है, खाया है ना, किसी पर निर्भर नहीं है। थर्ड किसी पर निर्भर नहीं, ये निर्भर है सिर्फ किसी पे, काम पे। अब यहाँ सेकंडली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखिए, ही गिफ्टेड मी अ बुक, ही गिफ्टेड मी अ बुक। यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक बुक है तो एक मी है। तो यहाँ कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है आप क्या समझेंगे? तो आप सेपरेट करके देखिए, मी को हटाइए पहले सब्जेक्ट में से, ही गिफ्टेड अ बुक, भाई सेंटेंस बन रहा है, प्रॉपर सेंटेंस है भाई। तो जी हाँ, ऑब्जेक्ट अ बुक जिसपे मतलब काम का असर पड़ रहा है भाई, है ना, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मी भाई बुक के बिना नहीं आ सकता, है ना, दिक्कत हो जाएगी बिना। ही गिफ्टेड मी अ बुक, है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बुक, और बुक का असर किस पर पड़ रहा है? मी पे, मी पे असर पड़ रहा है ना, तो उसी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस बताता हूँ इनडायरेक्ट का, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आएगा, एक बार किसी को समझ में नहीं आता, मैं सेंटेंस दे दूंगा, अगर आप खुद सर्च कर ले गूगल पर तो वहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा भाई, है ना। जीरो लेवल से करा रहा हूँ, एकदम दिमाग को की मारूंगा आपके। तो माई फ्रेंड सेंट मी अ मैसेज, माई फ्रेंड सेंट मी अ मैसेज, यहाँ सिंपली आप देख सकते हैं, अब मैसेज हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, और मी हमारा इनडायरेक्ट है। मतलब मी पे किसका असर पड़ रहा है? मी पे सेंट का असर नहीं पड़ रहा, ये सेंट मी, ये सेंट का असर नहीं पड़ रहा। सेंट का असर किस पे? अ मैसेज पे, है ना। मतलब काम का असर किस पे हो रहा है? अ मैसेज पे। तो सबसे काम का असर किस पे हो रहा है? मैसेज को हो रहा है मैसेज पे। ये सेंट अ मैसेज हो रहा है, ये सेंट मी नहीं होगा, सेंट मैसेज होगा। तो यहाँ काम का असर मैसेज पे हो रहा है, मतलब मैसेज हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर किस पे हो रहा है? ऑब्वियसली मी पे, तो मी हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो मतलब जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें से हमारा आप सेंटेंस देख के समझ जाएंगे। मैंने इतने अच्छे दो एग्जांपल दिए आपको, और भी दिख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर, तो आप वहाँ से नोट कर लें, पढ़ लें अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बता दूँ हमारे सब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, उनको मैं क्लियरली जस्टिफाई कर दूँगा आपको, आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। तो सबसे पहले सिंपल सब्जेक्ट कि हम नॉर्मल सेंटेंस में देखते हैं, कौन काम करता है या जिसके बारे में बात की जाए। जैसे हमारे सब्जेक्ट की डेफिनेशन थी, जो भी कोई काम करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाए। जैसे अंजलि इज गोइंग टू हॉस्पिटल, यहाँ सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं कि अंजलि क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो भाई तीनों सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप आराम से जस्टिफाई कर लोगे कि क्या क्या है। कंप्लीट सब्जेक्ट सेकेंड कंप्लीट होता है ना। सिंपल सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है और कंप्लीट सब्जेक्ट थोड़ी सी लाइन का होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है। एक शब्द में आप कंप्लीट सब्जेक्ट कह नहीं सकते। जैसे सिंपल सब्जेक्ट प्लस थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं उसको, है ना। जैसे द बिग कैट वेंट देयर, द बिग कैट वेंट देयर। आप कहोगे कि तो भाई द कैट हमारी सब्जेक्ट है ना, तो द बिग क्या है हमारा, है ना। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ अच्छा बातें की जाए, जैसे कि आप अच्छे बच्चे हो तो अच्छे बच्चे, तो ये किस में आ जाएगा? कंप्लीट सेंटेंस में। मतलब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बातें कर दी जाए, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बातें कर दी जाए, उसकी तारीफ की जाए, कुछ भी की जाए, तो हमारे कंप्लीट सेंटेंस में आ जाता है। सिंपल सब्जेक्ट तो आप जानते हैं क्या होता है, ऑब्वियसली किसी का नाम वाम छोटा मतलब सबसे, और किसी का तारीफ की जाए, उसकी बुराई कर दी जाए, इसके बारे में कुछ बता दिया जाए, है ना, कुछ भी XYZ उसके बारे में बता दिया जाए सब्जेक्ट के बारे में, तो उसके बाद जो आगे लग जाता है इसी को कंप्लीट सब्जेक्ट कह देते हैं। तो आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ और स्क्रीन पर लगे, आप उनको देख लें, पढ़ लें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थोड़ा जल्दी बढ़ा रहा हूँ, इसलिए माफ कर दें। द बिग कैट वेंट देयर, तो कैट के बारे में बताया जा रहा है कि वो बड़ी है, बिग है। तो यहाँ द बिग कैट, ये पूरा हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। द मैन इन द वाइट कोट इज माई टीचर। अब आप इसमें फाइंड कीजिए, तो द मैन इन द वाइट कोट इज माई टीचर, इसमें कंप्लीट सेंटेंस कितने का है? जी हाँ, द मैन इन द वाइट कोट, है ना। तो द मैन तो हमारा क्या था? सब्जेक्ट था, है ना, आप समझ पा रहे हो। पर इन द वाइट कोट, ये इसी के बारे में विशेषता बताई जा रही है ना, कि द मैन इन द वाइट कोट, इन दी वाइट कोट, ये इस मैन के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट में आएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ मैन की मतलब किसी भी मतलब चीज़ की तारीफ कर दी जाए या फिर कुछ भी XYZ उसके बारे में बता दिया जाए। और न्यू स्टूडेंट अराइव्ड हियर, तो मतलब स्टूडेंट तो हमारा सब्जेक्ट है, आप सभी जानते हो, इतना तो आप जस्टिफाई कर पा रहे होंगे एग्जाम्पल से, स्टूडेंट हमारा है। तो द 4 न्यू क्या हो जाएगा? आपने सोचा है द 4 न्यू क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे आप 4 न्यू का?
ना तो ये भाई हमारा वर्ब है ना ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, तो द 4 न्यू स्टूडेंट्स मतलब बड़ा वाला जो सब्जेक्ट होता है ना उसी को हम क्या कह देते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट। अब कंपाउंड सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा होता है, +2 और मोर सब्जेक्ट, एक ही सेंटेंस में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाए तो उसी को हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। ये ऐसे कहीं पूछ ही नहीं जाएंगे, आप इतनी बड़ी क्लास में कहीं नहीं पूछेंगे, तो आपके पास नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ कितना क्या सेंटेंस होता है, क्योंकि आप 10th अच्छे कर लोगे तो भाई 12th क्लास के 10th क्लास बोर्ड में कुछ अच्छा कराओगे, है ना। तो चलिए, तो आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, डेफिनेशन तो नहीं आएगा। द कैट एंड द रेट आर स्लीपिंग, तो आप सोच रहे द कैट और द रेट जो तो 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली यही तुम्हारा हो जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, ये टीचर भी पढ़ रहा है बच्चे भी पढ़ रहे हैं, देखा है कहीं? हाँ होता है ना, कब होता है? सोचो आपका कोई ना कोई ऐसा पीरियड होगा जहाँ टीचर भी पढ़ते हैं बच्चे भी पढ़ते हैं, देखना सोच के मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि कब होता है ऐसा। मेरे स्कूल में बहुत बार हुआ है, अरेंजमेंट वाले पीरियड हुए ना, तो टीचर अपना वर्क करो मैं अपना वर्क करता हूँ, तो वो अपना सर चेकिंग वगैरह करते रहते हैं ना। तो इसलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, द टीचर और द स्टूडेंट, मतलब सिंपल है ना, तीनों सेंटेंस का कंपैरिजन करके बता देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट होते हैं? एक शब्द के सब्जेक्ट जो तो आप सभी जानते हो, नाम वाम थिंग वगैरह वगैरह। और कंप्लीट सेंटेंस क्या होते हैं? बस उनकी तारीफ कर दी जाए, उनके बारे में मॉडिफाई कर दिया जाए, मतलब जैसे मैंने बताया था कि सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफाई, उनकी तारीफ कर दो, उनके बारे में बता दो, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी XYZ बता देना, वो कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है, मतलब पूरा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, है ना। कंपाउंड सब्जेक्ट कौन से होते हैं? एक से ज़्यादा सेंटेंस हो जाए, मतलब सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाए, उन्हीं को हम कंपाउंड सब्जेक्ट कह देते हैं। सॉरी, सेंटेंस और सब्जेक्ट में थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना, उसके लिए सॉरी। तो प्रेडिकेट में बताने वाला था पर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो में आपको प्रेडिकेट के टाइप्स बता दूंगा, और उसके बाद हम ऐसे धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस सेशन को लाइक कर दो, दबा के शेयर कर दो अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे, पता है नहीं करोगे भाई, दूसरे बच्चों को तो फॉलो कर दो।